मैं अजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स जंक्शन विद अजीत सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग रीजनिंग में अल्फाबेटिकल सीरीज कर रहे थे। अल्फाबेटिकल सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज में हम लोगों ने टाइप 1 कर लिया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 2। तो सभी लोग हेडिंग लगा दें, अल्फाबेटिकल सीरीज टाइप 2। अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज टाइप 2। यहां क्या होगा भैया? टाइप 2। अब हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे टाइप 2 के। चलिए तब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। तो एक हम क्वेश्चन लेते हैं और फिर क्वेश्चन से ही आपको हम समझाएंगे। जैसे यहाँ है निर्देश प्रश्न 1 to 4। निर्देश प्रश्न 1 to 4 क्या है भैया? कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो आपसे प्रश्न पहला पूछा गया कि बताइए बाएं से आठवां अक्षर की दाएं सातवां अक्षर इक्वल टू व्हाट? बाएं से आठवां अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा? दूसरा आपसे पूछा गया कि बाएं से 16वां अक्षर की बाएं आठवां अक्षर क्या होगा? ये आपको बताना है। फिर आपको बताना है कि दाएं से सातवां अक्षर के बाएं आठवां अक्षर इक्वल टू व्हाट? ये क्या होगा? फिर आपको बताना है 4 नंबर क्वेश्चन में कि दाएं से 16वां अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर आपका क्या होगा? तो ये 4 प्रश्न हमने लिखे हैं। यहां टाइप 2 का कंसेप्ट स्टार्ट हो गया। तो अब इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? तो पहले हम प्रॉपर जेन्युइन तरीके से, जिस तरीके से काउंटिंग करके बताया जाता है वैसे पहले क्वेश्चंस को करेंगे और उसके बाद फिर हम आपको कंसेप्ट समझाते हैं कि भैया क्या करना है। तो देखो, अगर अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम है तो आप A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, ये अंग्रेजी वर्णमाला को हमने सीधा क्रम में क्या क्या लिखा। आपको नहीं लिखना है, हम चूंकि समझा रहे हैं, हमें कंसेप्ट समझाना है, इसलिए हम लिख रहे हैं। आप मत बैठ करके पेपर में लिखने लगिएगा, काउंट करने लगेगा। आपको समझना है केवल। उसके बाद जब हम कंसेप्ट बताने के बाद जो शॉर्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसे आपको ध्यान देना है। देखिए यहां क्या बोला गया बाएं से आठवां। क्या बोला गया? बाएं से आठवां। तो आपको भी पता है कि बाएं से जो आठवां अक्षर होता है वो मेरे भैया क्या होता है? इंच होता है। वो क्या होता है? इंच। तो बाएं से आठवां अक्षर के दाएं, हमने क्या बोला था कि जब के लगा हो तो उस अक्षर को छोड़कर चलना है और जब से लगा हो तो उस अक्षर को लेकर चलना है। जैसे देखो बाएं से, तो सबसे बाएं क्या था? ए, तो इसको हमने लेकर के काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अक्षर के दाएं, के
जब कहे तो इंच को छोड़कर काउंट करें, इसको अब छोड़ दो, 8 तक तो हो ही गया। अब इसके दाएं आपको 7 अक्षर गिनना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका ओ आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे भैया, इस प्रश्न का आंसर होगा क्लियर। लेकिन क्या हम इस तरह से काउंट करके बनाएंगे, तो जी बिल्कुल नहीं, आपको इस तरह से काउंट करके नहीं बनाना है। अब आप कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए कि आपको करना क्या है। देखिए क्या बोला गया, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से फिर बाएं, दाएं से बाएं और फिर दाएं से दाएं। कहने का मतलब क्या है कि देखो दाएं लेफ्ट, देखो बाएं यहां क्या है लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, फिर करें लेफ्ट से लेफ्ट, फिर करें राइट से लेफ्ट और फिर करें राइट से राइट। बात को समझना मेरे भाई, एल मतलब लेफ्ट बाएं, यहां हम लिख देते हैं बाएं। अगर हम बाएं लिख रहे हैं तो इसका मतलब एल है, अगर हम दाएं लिख रहे हैं इसका मतलब आर है, क्योंकि लेफ्ट से बाएं होता है, राइट से दाएं होता है। अब एक बात यहां ध्यान देना है, जब कभी भी लेफ्ट राइट आए मतलब अपोजिट वाला आए तो इसे जोड़ देना, इसे क्या कर देना, जोड़ देना, इसे क्या करना है, जोड़ देना है। जब लेफ्ट लेफ्ट सेम डायरेक्शन आए तो क्या कर देना, घटा देना। राइट लेफ्ट अपोजिट डायरेक्शन आए जोड़ देना, राइट राइट सेम डायरेक्शन आए घटा देना। मेरे भैया इस बात को समझ लो, इस बात को समझ लो कि जब तुम्हारा लेफ्ट राइट है अपोजिट डायरेक्शन है तो जोड़ना है, लेफ्ट लेफ्ट है सेम डायरेक्शन है घटाना है, राइट लेफ्ट अपोजिट डायरेक्शन जोड़ना है, राइट राइट सेम डायरेक्शन घटाना है। ये अप्रोच आपको लगाना है। तो आपको करना कैसे है, तो देखो बाएं से 8वां, बाएं से 8वां तो लिखोगे लेफ्ट से कितना 8, दाएं को 7वां तो राइट से कितना मेरे भैया 7। अब आप बताओ लेफ्ट राइट ये जुटेगा कि घटेगा, तो आप कहेंगे सर डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए हम जोड़ेंगे, तो 8 7 15 मेरा क्या आ गया 15। लेकिन ये 15 कहां से, तो जहां से आपने स्टार्ट किया है, कहां से स्टार्ट किया है, बाएं से। शुरू में जो आपने लिखा है वहीं से तो काउंटिंग हो रही है, तो कहां से काउंटिंग हो रही है, बाएं से। तो भैया बाएं से 15वां अक्षर, बाएं से 15वां अक्षर, बाएं से 15वां अक्षर, बाएं से आपका 15वां अक्षर। तो बाएं से जो आपका ये 15वां अक्षर है ये क्या होगा, तो ये आपका होगा ओ। बाएं से 15वां अक्षर क्या होता है, ओ। और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आगे अब कह रहा है बाएं से 16, बाएं से 16 और फिर बाएं को 8, बाएं से 16 और बाएं को 8। अब देखो दोनों बाएं बाएं हो गया, दोनों बाएं बाएं हो गया, तो क्या करेंगे भैया, घटा देंगे। 16 में से 8 गया मेरे भाई, कितना आ गया 8। 16 में से 8 गया, कितना आ गया 8। कहां से, बाएं से। तो बाएं से मेरा 8वां अक्षर क्या होता है, तो वो होता है एच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एच। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान, ये क्या करें, दाएं से 7वां अक्षर के बाएं 8वां। चलो इसे भी काउंट करके एक बार देखते हैं। हमने क्या बोला, दाएं से 7वां। तो जब आपको दाएं से बोला जाए, जब आपको दाएं से बोला जाए तो आप कहां से काउंट करेंगे, जेड की ओर से। तो दाएं से 7वां, तो दाएं से 7वां गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। दाएं से 7वां अक्षर क्या हो गया आपका, टी हो गया। दाएं से 7वां अक्षर आपका क्या हो गया, टी हो गया। अक्षर के बाएं 8वां अक्षर, तो इसके बाएं 8 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपका आंसर क्या आ रहा है भैया, एल। आपका आंसर क्या आ रहा है, एल। लेकिन क्या इस प्रकार से करेंगे, जी बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से आपको नहीं करना है। आप गिनिएगा, अल्फाबेट लिखिएगा, उतने में तो बहुत समय आपका बर्बाद हो जाएगा। देखिए दाएं से 7वां, तो भैया राइट से कितना 7। दाएं से 7वां, तो राइट से कितना 7। अब कह रहा है बाएं को 8वां, तो लेफ्ट को कितना 8। तो बोलिए 8 7 कितना हो गया 15। तो 15 हो गया, तो आंसर क्या मार देंगे, ओ।
क्या आंसर ओ करेंगे? जी बिल्कुल नहीं, ओ आंसर नहीं करेंगे। ओ आंसर हम तब करते जब काउंटिंग कहां से होता? बाएं से। लेकिन यहां काउंटिंग आपका कहां से हो रहा है? दाएं से। कहां से हो रहा है? दाएं से। और दाएं से हमें पोजीशन याद नहीं है। स्टार्टिंग में देखना क्या है, अगर बाएं से है तो कोई दिक्कत नहीं, बाएं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां स्टार्टिंग में दाएं है तब तो भैया दिक्कत है, तब तो दिक्कत है। उस दिक्कत को सुधारना पड़ेगा। क्या दिक्कत को सुधारना पड़ेगा? गौर करो, गौर करो, क्या सुधारना पड़ेगा? देखो, दाएं से पोजीशन हमें याद नहीं रहता है, लेकिन अगर इस दाएं को हम बाएं से काउंट करना सिखा दें तो काम हो जाएगा। तो हमने क्या बोला था कि जब भी दाएं से हो और उसे बाएं में कन्वर्ट करना हो तो अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, एक लेटर बढ़ा करके घटा देना, बाएं वाला दाएं की तरफ चला जाएगा और दाएं वाला बाएं की तरफ आ जाएगा। मतलब अगर पोजीशन आपका दाएं से है उसे बाएं करना है, हमें नहीं दाएं से पोजीशन याद है तो हम 27 में से 15 घटा लेंगे, क्या आ गया मेरा? 12। और 12वां अक्षर मेरा क्या होता है भैया? एल। 12वां अक्षर मेरा क्या होता है? एल। तो इस प्रश्न का उत्तर भी क्या होगा? एल। मतलब यहां पर एक कंसेप्ट आपने और सीखा कि दाएं से रहने पर, दाएं से रहने पर, दाएं से रहने पर 27 में से घटाकर उत्तर दें, घटाकर उत्तर दें। ये बात हमने कल भी आपको बताया था, आज हमने दोबारा आपको बताया है। तो ये माइंड में रखिएगा कि जब आपका दाएं से आए तो आप उस परिस्थिति में 27 में से घटा दें, अब वो पोजीशन आपका बाएं से हो जाएगा और फिर आप आंसर बता दीजिए। चलिए, कह रहा है दाएं से 16वां, तो राइट से कितना मेरे भैया? 16। फिर दाएं को 5वां, राइट से कितना? 5, तो 16 और 5, लेकिन डायरेक्शन क्या है? दाएं दाएं। तो बोलो घटेगा कि जुटेगा? तो आप कहेंगे सेम डायरेक्शन में घटाया जाता है। तो 16 में से 5 किया मेरे भैया, कितना आ गया? 11। लेकिन कहां से? दाएं से। अब दाएं से है, यहां के आंसर मत मारना, बार बार हम कह रहे हैं के आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये पोजीशन कहां से है? दाएं से है। और जब दाएं से रहता है तो हम 27 में से घटाते हैं, 27 में से 11 घटा दो, क्या आ गया? 16। और 16वां अक्षर मेरा क्या होगा? पी होगा। काउंट करके भी देख लो, दाएं से 11वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो क्या तुम्हारा पी आया? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल पी मेरा आ गया। तो इस प्रकार से आप ये फुल कंसेप्ट सीख गए कि जब लेफ्ट राइट का कंडीशन रहे तो हम क्या करते हैं? लेफ्ट राइट रहे तो प्लस, लेफ्ट लेफ्ट रहे माइनस, राइट लेफ्ट रहे प्लस, राइट राइट रहे तो माइनस। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ये कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो गया। जल्दी से आप नोट करिए, फिर इस पर क्वेश्चन कैसे पेपर में घुमाए जाएंगे। पहले कुछ क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस करवाते हैं और फिर हम क्वेश्चन जो घुमाए जाएंगे उसको लेंगे, फिर उस पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लें ताकि हम अब मिटाएं इसको, ठीक है? चलिए, हम यहां से बीच से उड़ाएंगे, पूरा नहीं उड़ाएंगे भाई, नहीं तो दोबारा हमको सब लिखना पड़ जाएगा। आप लोग दोबारा लिख लीजिएगा। ये बातें हमने यहां से मिटा दिया, रूल को रहने दिया, क्योंकि इसका तो जरूरत भी आपको पड़ेगा, इसका जरूरत पड़ेगा। चलिए, हो गया। अब इसमें हम सुधार करते हैं, जैसे यहां पर हम चेंज कर देते हैं, हर जगहों पर हम चेंज कर देते हैं और फिर आप इसका आंसर कमेंट में फास्ट लिखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चला जाए, देखिए, बाएं से 12वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, ये आपको बताना। आप आंसर लिखते चलिए, जब तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं तब तक आपको आंसर बताना है। बाएं से 22वां
बाएं से 22वां अक्षर के बाएं 12वां अक्षर, 12वां अक्षर, दाएं से 9वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, 7वां अक्षर, दाएं से 21वां अक्षर के दाएं 22वां, 22वां मतलब ये अगले स्टेप में आपको बताएंगे, दाएं 15वां अक्षर। ठीक है, ये आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से, फास्ट, एकदम फास्ट आंसर बताना है। चले, अब हम करते हैं, आप लोग ने कर लिया होगा, अब आप मिलाइए जल्दी से। देखिए, बाएं से 12वां, लेफ्ट से कितना 12, दाएं को कितना 8, बोलो लेफ्ट राइट है, ऐड होगा 12 8 20, लेकिन कहां से, बाएं से, बाएं में कोई लफड़ा नहीं है, बाएं से 20वां अक्षर मेरा क्या होता है, टी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, टी। बाएं से 22वां, लेफ्ट से 22, बाएं को 12वां, लेफ्ट से 12, दोनों बाएं बाएं हैं, 22 में से 12 घटाएंगे, मेरा क्या आ जाएगा भैया, तो ये आ जाएगा 10, और मेरा 10वां अक्षर जो है वो क्या है, जी है। आगे बढ़ते हैं, दाएं से 9, राइट से 9, और लेफ्ट को कितना 7, तो 9 7 कितना हो गया 16, 9 7 कितना हो गया 16, लेकिन मेरे भैया कहां से, दाएं से, कहां से, दाएं से, और जब भी दाएं से रहता है तो हम क्या करते हैं, 27 में से घटाते हैं, 27 माइनस 16, बोलो कितना आ गया 11, और अब ये पोजीशन कहां से हो गया, बाएं से, और मेरा बाएं से जो 11वां अक्षर होता है वो क्या होता है, के। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, के। दाएं से 21वां अक्षर, राइट से कितना 21, राइट से कितना 21, और राइट को कितना 15, राइट से 21, राइट को 15, बोलो राइट राइट है क्या होगा, घटेगा, तो 21 में से 15 गया 6, लेकिन कहां से, तो ये आपका है दाएं से, और जब भी दाएं से रहता है तो हम 27 में से घटाते हैं, 27 में से 6 गया 21, और बाएं से मेरा 21वां अक्षर जो होता है वो क्या होता है, यू। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो हमें उम्मीद है कि अब इस कंसेप्ट में आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा, इस कंसेप्ट में आप क्वेश्चन को बड़ा इजी वे में कर लेंगे। तो भैया ये आपका कंप्लीट हो गया, ये क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि हम अब आपको किस क्वेश्चन की ओर लेकर के जाने वाले हैं। तो अब हम आपको जो क्वेश्चन बताने वाले, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पहले तब मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब मिटाते हैं। अब हम लोग इसी में एक्सेप्शन क्वेश्चंस के टर्म को करेंगे, जहां आप अब पेपर में उलझेंगे, जहां ये तो सीधा सपाटा क्वेश्चन है, आप इसको बड़ा इजी वे में कर लेंगे, लेकिन अब आपको पेपर में कैसे उलझाया जाएगा उन चीजों पर हम बात करेंगे, कैसे उलझाया जाएगा उन चीजों पर हम आपसे क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिए तो उलझाने वाली बात की जाए, इसके लिए थोड़ा सा हमें इसे भी मिटाना होगा और इसको फिर से लिखना होगा, आपको कंसेप्ट समझाने के लिए, आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। यहां हम तो लिख देते हैं, जाए तो, ये यहां पर आ गया। अब चलिए हम यहां से लिखते हैं भैया ABCD, छोटा छोटा में लिखेंगे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब फिर ABCD स्टार्ट है, तो ABCDEFGHI डॉट 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 कहां तक, जेड तक। इधर भी पीछे की ओर हम जाते हैं तो क्या होगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू डॉट 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 कहां तक। ये देखो हमने 3 स्लॉट में चीजों को लिखा है, ये एक ए से जेड खत्म हो गया, फिर यहाँ ये एक ए से जेड क्या हो गया आपका, खत्म हो गया, फिर स्टार्ट हुआ। मेन जो है हमने इसको लिखा है यहां से यहां तक।
अब ये क्यों लिखा है, अब आपको समझ में खुद आ जाएगा कि सर आखिरकार आपने लिखा ऐसा क्यों है। अब हम क्वेश्चन को बदलते हैं, अब हम क्वेश्चन को यहाँ क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और तब आपको देखेंगे कि भैया आप इसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें यही सब काम किए जा रहे हैं, और बच्चे सीधे सीधे क्वेश्चंस तो करके जाते हैं लेकिन वहां पर उलझ जाते हैं। जैसे हमने बोला कि बाएं से 16वां अक्षर की दाएं 14वां अक्षर क्या होगा, जी आपको बताना है। या हमने बोला कि बाएं से 16वां अक्षर की बाएं 19वां अक्षर क्या होगा। हमने बोला कि भैया दाएं से 9वां अक्षर की दाएं से 9वां अक्षर की बाएं 20वां अक्षर, दाएं से 9वां अक्षर के बाएं 20वां अक्षर। हमने बोल दिया दाएं से 15वां अक्षर के दाएं 18वां अक्षर क्या होगा। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। देखिए बोला गया बाएं से 16वां, लेफ्ट से कितना 16 और राइट को कितना 14, तो भैया 16 और 14 कितना होगा, आप जोड़िए बताइए कितना होगा, तो 30 होगा। अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ देंगे क्या हो गया 30। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न उठता है कि सर ये 30 कहां से हो गया और 30 कैसे, अल्फाबेट में तो 26 ही अक्षर होते हैं, आपने 30 ला दिए। तो ऐसा बात नहीं है मेरे भाई, देखो अल्फाबेट फिर दोबारा भी तो रिपीट करेगा, तो 26 तो यहां पर खत्म हो गया, 27, 28, 29, 30। आपका 30वां अक्षर क्या होगा, डी होगा। 30वां अक्षर क्या होगा, डी होगा। तो ध्यान रखेंगे जब कभी भी 26 से ज्यादा आए तो 26 में से घटा के लिखें। देखो 26 से ज्यादा होने पर 26 से ज्यादा होने पर 26 से ज्यादा मतलब बड़ा, 26 से बड़ा होने पर मान में से 26 घटाकर उत्तर। जब 26 से ज्यादा हो जाए तो आप क्या करें भैया, 26 में से घटा लें और फिर घटा करके आप क्या दें, उत्तर दें। क्यों? क्योंकि 26 तक ही अल्फाबेट होता है, उसके आगे नहीं होता है। उसके आगे होने का मतलब है कि एज इट वही अल्फाबेट रिपीट कर दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, जितना ज्यादा हो गया है, जैसे आपका ये 30, तो 30 26 से कितना ज्यादा हो गया, ये पता करने के लिए हमें इसमें से 26 घटाना पड़ेगा। जैसे ही 26 घटाएंगे क्या आएगा, 4। तो बाएं से मेरा चौथा अक्षर, बोलो बाएं से चौथा अक्षर क्या आएगा, समझ गए। तो जब कभी भी आपका पैटर्न 26 से ज्यादा आ जाए तो उसमें से आप 26 घटा दो, उसमें से क्या करो 26 घटा दो, जो प्राप्त हो उसका आंसर। अब चलो बाएं से 16 और बाएं से 19वां, बाएं से 16 और बाएं से 19वां। अब देखो दोनों बाएं हैं तो घटेगा, दोनों बाएं हैं तो घटेगा, लेकिन 16 में से 19 जाएगा तो क्या आ जाएगा, -3। अब क्या करें, -3 आ गया, गजब हो गया, -3। अब बच्चे टेंशन में हैं, सबने तो प्लस वाला कराया था, पेपर में तो माइनस वाला आ गया, क्या करें। तो इसका मीनिंग ये है कि आप पीछे की ओर जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अल्फाबेट में आप पीछे की ओर जा रहे हैं। तो जब अल्फाबेट में आप पीछे की ओर जाएंगे तो क्या आने लगेगा, Z/X, मतलब अल्फाबेट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, तो पहले तो आपको हम काउंट करके ही बता देते हैं, बाएं से 16वां अक्षर बोलिए क्या होगा, P होगा। अब इसके बाएं 19वां अक्षर गिनिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, क्या आएगा मेरे भैया, आएगा 19, W। क्या आएगा, W। तो क्या ऐसे करेंगे, ना जी ना, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करना है। देखो
बाएं से काउंटिंग में रिजल्ट निगेटिव आ जाए, सॉरी निगेटिव, पॉजिटिव लिख दिया, निगेटिव आ जाए तो 26 में से घटाकर उत्तर। क्यों? क्योंकि भैया -3 पीछे चला गया। -3 क्या हुआ? पीछे अल्फाबेट 26 था जिसमें हम 3 पीछे चले गए, तो 3 पीछे जाने के बाद हमें क्या मिलेगा? वही बात आपसे पूछा जा रहा है। तो एक पीछे जाएंगे तो जेड, दूसरा मतलब पहला पीछे मतलब जेड के बाद आपका क्या आया? जेड के बाद क्या आया? वाई के बाद एक्स। तो 3 पीछे चले गए, 3 पीछे जाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? W। ऐसे, लेकिन नहीं आप सोच पा रहे हैं तो इस बात को याद रखिए कि बाएं से अगर हम बाएं से काउंटिंग करते हैं और रिजल्ट मेरा नेगेटिव आ जाए तो 26 में से घटा करके उत्तर दे दो। तो 26 में कितना पीछे जाना है? 3 पीछे जाना है। 26 में से 3 गए 23 और मेरा आंसर क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। और देखिए आपका आंसर W ही आ रहा है। क्लियर है भैया? तो ये 2 बातें ध्यान रखिएगा कि जब 30 से ज्यादा हो जाए तो जितना ज्यादा हुआ वो देखना है कि 26 से कितना ज्यादा हुआ। तो इसके लिए आप दिए गए मान में से 26 घटा लो। अगर माइनस में आ गया तो 26 में से जितना माइनस आया वो घटा लो, वो आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब चलो, अब बात है दाएं। देखो क्या कहा गया कि दाएं से 9 के बाएं कितना हो गया? 20। तो 20 और 9 कितना हो गया? 29। दाएं से कितना भैया? 29वां अक्षर। दाएं से 29वां अक्षर। अब क्या करें? दाएं से 29 हो गया। तो भैया दाएं के केस में हमेशा आप क्या करते हैं? तो दाएं जब भी रहता है तो हम 27 में से घटाते हैं। तो चलो 27 में से हमने क्या घटा दिया? 29। तो मेरा आ गया -2। 27 में से हमने घटा दिया 29 तो मेरा क्या आ गया? -2। -2 का मतलब क्या हुआ? अल्फाबेट में हम 2 पीछे जा रहे हैं। अभी हमने सिखाया है कि अब तो ये बाएं से हो गया। अब ये कंसेप्ट कहां से हो गया? बाएं से। तो बाएं से जब है अब -2 आपका हो गया। इसका मतलब क्या करना है? तो इसका मतलब है कि 26 में से 2 आप घटाओ, क्या आ गया? 24। और वही आपका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? x। दाएं से आप देख लो, दाएं से आपका इसको देखो, इस मेथड पर भी देखो। दाएं से 9वां के बाएं 20वां, दाएं से 9वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब इसके बाएं 20वां, तो इसके बाएं चलो 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो x आया कि नहीं आया? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आया। क्लियर है? तो जब कभी भी दाएं के केस में भी 26 से ज्यादा आ जाए तो आप अपना नियम करेंगे। आप तो 27 से घटाते ही हैं, घटाइए। लेकिन ये टर्म निगेटिव में आ गया। निगेटिव में आने का सीधा मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं भाई? अल्फाबेट में पीछे से आ रहे हैं, मतलब जेड की तरफ से आ रहे हैं। तो क्या 26 में से 2 घटा दो, कितना आंसर हो जाएगा? क्लियर है? कोई तकलीफ इसमें किसी बात को लेकर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यही 2 बातें ध्यान में रखनी है। यही आपको 2 बात माइंड में रखना है कि सिंपल सा बात है कि भैया 26 से जब ज्यादा हो जाएगा तो जितना ज्यादा होगा वो ज्यादा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? अगर मान लीजिए 30 है, 26 घटा देंगे, 4 ज्यादा हो गया। अगर आपका 36 है, 26 घटा देंगे, 10 ज्यादा हुआ। तो 10 ज्यादा हुआ तो वही 10 लेटर स्टार्टिंग से रिपीट किया तो 10वां अक्षर मेरा क्या हो गया? जी हो गया। अगर वही चीज बाएं के केस में नेगेटिव में आ जाए, -2 आ जाए, तो फिर इसका मतलब क्या है? जेड की तरफ से आप 2 लेटर पीछे आपको जाना है। तो आप क्या करिए? 26 में से 2 घटा दीजिए, आपका 24 हो गया, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको करनी है और यहीं पर बच्चे आजकल फंस रहे हैं। कह रहे दाएं से 15वां अक्षर के दाएं 18वां, दाएं से 15वां अक्षर के दाएं क्या हो गया? 18वां। तो 15 में से 18 गया मेरे भैया -3। क्या आ गया? -3। दाएं के केस में -3। तो कोई बात नहीं, दाएं के केस में हम लोग करते क्या है? 27 में से घटाते हैं। तो 27 में से -3 को घटा दीजिए। तो 27 में से -3 को घटाएंगे तो क्या होगा? 27 माइनस +3, 27 3 कितना हो गया? 30। 27 3 कितना हो गया? 30।
क्या 30 अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में होता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होता है। तो 30 में से 26 घटा दो मेरे भैया, बोलो आ गया 4, और चौथा अक्षर मेरा क्या होता है? डी। अरे बाएं से 30वां अक्षर, ये पैटर्न आ गया, बाएं से 30वां अक्षर, तो 30 अक्षर थोड़े ना होता है। 26 घटा दो, बोलो आपका आंसर क्या आ गया? कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत इस कंसेप्ट में? तो ये रहा आपका आज के पैटर्न के क्वेश्चंस, जो आज पेपर में ज्यादा इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, और बच्चे इन सब चीजों से परेशान हो जाते हैं। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, अब आप उसको सेकेंडों में निपटा सकते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए, तो यहां पर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, फटाफट आप सभी इसका आंसर दे देंगे तो हम समझ जाएंगे कि भैया आप इसको सीख गए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से आप सीख गए, फिर हम समझ जाएंगे। अब जल्दी से हम यहाँ पर केवल चेंज करते हैं और आप उसका जवाब दीजिएगा फास्ट, एकदम फास्ट, ठीक है ना? एकदम फास्ट आंसर देना है भैया। चलो आ जाओ, देखो बाएं से 12वां के दाएं 21वां, बाएं से 12वां के दाएं 21वां, बाएं से 21वां अक्षर के बाएं 27वां अक्षर, ठीक है। दाएं से 8वां अक्षर के बाएं 25वां अक्षर, दाएं से 7वां अक्षर के दाएं 15वां अक्षर। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और फिर हम सॉल्व करते हैं। आप मिलाइए कि आपने कंसेप्ट जो सीखा वो सही तरीके से सीखा कि नहीं सीखा। चलो भैया चलिए करते हैं, अब आप मिलाइए। देखिए बाएं से 12वां, लेफ्ट से 12 और दाएं को 21, तो राइट को 21, लेफ्ट राइट ऐड होगा तो ये 2 आए 3, 2 आए 3, 33, बाएं से 33। क्या बाएं से 33 अक्षर होता है? नहीं सर। तो 33 में से 26 घटा दो, बोलो कितना आ गया? 7, सॉरी 4 हमने लिख दिया, 7। क्या आएगा? 7। और 7वां अक्षर मेरा क्या होता है? जी। कोई तकलीफ है? आगे बढ़ो। बाएं से 21वां, लेफ्ट से 21वां और बाएं को 27वां, लेफ्ट को 27, वो 21 में से 27 जाएगा, क्या आएगा? -6। कहां से भैया? बाएं से। बाएं से -6 का मतलब आप अल्फाबेट में जेड की ओर उल्टा आ रहे हैं। तो आप क्या करिए, 26 में से 6 अक्षर उल्टा आ जाइए, तो क्या आपका आ गया 20, और 20वां अक्षर आपका क्या होता है? टी होता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है दाएं से 8वां, राइट से 8वां और लेफ्ट को 25वां, तो 25 8 33 भैया कहां से? दाएं से। तो दाएं से 33वां अक्षर क्या होगा? तो दाएं से 33वां अक्षर आपको निकालना है, तो आपको सिंपल बताया गया है कि 27 में से घटा दो। 27 में से 33 घटाएंगे, माइनस में क्या आ गया? 6, और माइनस में 6 आने का मतलब क्या है कि आप 26 अक्षर में 6 अक्षर पीछे जा रहे हैं, तो 6 अक्षर पीछे चल जाइए, आपका 20 आ जाएगा, और 20वां अक्षर आपका क्या होता है? टी होता है। यहां कह रहा है दाएं से 7, राइट से कितना? 7, और राइट को कितना? 15, तो 7 में से 15 गया, क्या आ गया? -8। क्या आ गया? -8। कहां से? दाएं से। तो 27 में से आप घटा दीजिए -8, तो 27 + 8, बोलो कितना हो गया? 35, और 35वां अक्षर मेरा क्या होता है? तो 35 में से 26 घटा दो, क्या आ गया? 9, क्योंकि 26 के बाद वही लेटर रिपीट कर रहा है, तो आपका ये 9वां अक्षर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा। तो मेरे भैया ये रहा इस तरह के क्वेश्चंस के कंसेप्ट, और इस पर आपका प्रैक्टिस। कोई तकलीफ? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर हम 2 क्वेश्चन और आपको कराते हैं जो इससे भी थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, तो जल्दी से नोट करिए। फिर आपका टाइप 2 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग कल टाइप 3 की चर्चा करेंगे। मिटा दें? चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम इत्मीनान से पढ़ना है, और इतना कर लो भाई, इतना करके देखो
फिर क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, जो भी बुक्स बनाने हैं, प्रीवियस ईयर बनाने हैं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा ही रहे हैं, अल्फाबेट का भी प्रैक्टिस कराएंगे भी। चलिए अब इस पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इस पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए चला जाए, ध्यान रखिएगा भैया मेरे क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहां पर हम दो ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या, ये क्वेश्चन है। इतना बड़ा बात भी बोल दो, कुछ भी बोल दे सब हो जाएगा। फिर एक दाएं से लेते हैं, दाएं से 16वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। ये आपसे पूछा गया है, दो क्वेश्चन। अब हमें नहीं लगता है कि इससे भी टफ करके क्वेश्चन बनाया जाएगा, तो इसमें क्या करना है इसको ध्यान दीजिए। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, डरना नहीं है कि इतना लिख दिया है बाएं बाएं, कोई बात नहीं। बाएं से 8वां, आप स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं, बाएं से, ये ध्यान रखना है। बाएं से 8वां, फिर क्या कर रहे हैं, दाएं से 12वां, तो दाएं से क्या हो गया 12। फिर आपको कर रहे हैं दाएं से कितना 7वां, तो दाएं से फिर आपका क्या हो गया 7, और फिर आपको कह रहा है बाएं से 5वां, तो बाएं से आपका क्या हो गया 10। इस बात को एक जगह लिख ली। अब देखिए, जब अपोजिट डायरेक्शन आएगा तो जुटेगा, जब सेम डायरेक्शन आएगा तो घटेगा। स्टार्ट आपने कहां से किया है, लेफ्ट से, ये ध्यान रखिए। तो लेफ्ट से कितना 8। अब चलिए लेफ्ट से आप राइट जा रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये जुट जाएगा। अब देखिए लेफ्ट से फिर आप कहां जा रहे हैं, राइट। देखो इसी से कंपैरिजन करना है सबको, लेफ्ट से राइट अपोजिट तो प्लस, लेफ्ट से राइट अपोजिट तो फिर प्लस कितना 7, और लेफ्ट से लेफ्ट सेम मतलब माइनस। क्लियर है भैया, क्लियर है तो कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। देखो 12 8 20, 20 7 27, 27 में से 5 के 22, कहां से 22, बाएं से 22, बाएं से 22वां अक्षर क्या होता है भी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, एकदम इजी है, डरना नहीं है पेपर में, एकदम इजी है, बहुत आराम से बन जाएगा। आगे कर रहे दाएं से 16, दाएं से 16 तो राइट से कितना हो गया 16। फिर कर रहे बाएं से 9वां, तो लेफ्ट से कितना हो गया आपका 9। फिर कर रहे बाएं से 8वां, तो लेफ्ट से आपका क्या हो गया 8। फिर कर रहे दाएं को 5वां, तो राइट को क्या हो गया आपका 5। क्लियर है भैया। अब बात को समझो, तूने स्टार्टिंग कहां से किया है, दाएं से, तो हर बार दाएं से कंपैरिजन करो। चलो दाएं से 16 हो गया। अब दाएं के बाएं अपोजिट डायरेक्शन प्लस 9, फिर बाएं, तो दाएं से बाएं अपोजिट डायरेक्शन प्लस 8, फिर दाएं से दाएं सेम डायरेक्शन क्या होगा घट जाएगा। अब जोड़ो तो 16 9 25, 25 और देखो 16 9 25, 25 में से 5 गया 20, 20 और 8 28। कहां से भैया, दाएं से 28, दाएं से 28। क्या दाएं से पोजीशन आप जानते हैं, नहीं। जब दाएं से आए तो 27 में से घटाओ, 27 में से 28 गया, क्या आ गया -1, और -1 का मतलब क्या होता है कि अल्फाबेट में आप पीछे आ रहे हैं, तो 26 लेटर में एक लेटर पीछे आ जाओ 25, और 25वां अक्षर आपका क्या होता है, वाई होता है। तो मेरे भैया ये आपका टाइप 2 कंप्लीट हो गया। इच एंड एवरी टाइप्स के क्वेश्चंस हमने यहाँ कर दिए हैं। अब इससे ज्यादा आपको डाउट अगर है तो भाई हमें कमेंट में बताइएगा और कुछ भी करेंगे, लेकिन इतने क्वेश्चंस करने के बाद क्वेश्चन छूटने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो मेरे भाई ध्यान देंगे, इसको अच्छे से करिए, क्लास को थोड़ा आप सभी लोग बढ़िया से करिए, एकदम सिस्टमेटिक हम पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़िए और देखिए उसका आपको बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है। और बेनिफिट यदि मिलता है
तो थोड़ा सा हौसला भी यूट्यूब पर मेरा बढ़ाइएगा, आप लोग थोड़ा हौसला बढ़ाइएगा। हौसला कैसे बढ़ेगा, तो आप वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कुछ बच्चे जान जाएंगे तो आपको तो उंगली ही चलाना है, यहाँ तो मान लीजिए 3-3 4-4 घंटा आपको पढ़ाना पड़ रहा है। तो ये बातें आप समझेंगे, दोनों तरफ से कुछ चीजें हों, हम आपके लिए निस्वार्थ काम कर रहे हैं, तो आप इतना तो भाई कर ही सकते हो ना। तो चलिए मिलते हैं तब अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।